सहयोगी दीपक चावला की रिपोर्ट आप जयपुर से देख रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब यूपी से है। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव अटक गया है। याचिका लगाने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ खुद चाहते हैं कि चुनाव हो। उनका क्या कुछ कहना है, चलिए आपको वह सुनाते हैं। जो बात बड़ी बड़ी करते थे कि मिल्कीपुर में भाजपा डर गई है, भाजपा डरी वरी नहीं है। समाज तो अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव को लेकर यूपी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर की भी प्रतिक्रिया जो है वह सामने आई। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो अयोध्या से गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ खुद जो है वो चुनाव चाहते हैं। लेकिन इस दौरान वो अपनी प्रतिक्रिया जो है वो देते हुए नजर आए। ये खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं। वहीं अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव को लेकर यूपी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया है। जेपीएस राठौर ने कहा है कि चुनाव ना हो इसके लिए समाजवादी पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है। और क्या कुछ कहा है जेपीएस राठौर ने, चलिए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर हमारे साथ हैं, क्योंकि देखिए चुनावी बिगुल बज चुका है और जल्द ही उपचुनाव भी है। और ऐसे में उपचुनावों को लेकर क्या कुछ तैयारी है, आइए जानते हैं। सर, उपचुनाव भी होने जा रहे हैं, क्या कुछ भाजपा की तैयारी है? क्योंकि हमने देखा कि लोकसभा में जिस तरीके का प्रदर्शन था उसके बाद काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत आप लोगों को पड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी उस उपचुनाव के लिए उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से तैयार है और भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि हम 10 की 10 सीट जीतेंगे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव से भागने का प्रयास कर रही है। कल की घटना है कि मिल्कीपुर में चुनाव ना हो इसके लिए जो भी संभव प्रयास हो सकता था वो समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। उनके द्वारा प्रायोजित तरीके से वहाँ पर विधिक बाधा उत्पन्न करके माननीय उच्च न्यायालय में जो बहस हो रही थी उसमें इन्होंने ऑब्जेक्शन किया। हमारे जो पूर्व विधायक हैं गोरखनाथ बाबा जी ने अपनी रिट वापस ले ली। वो रिट एक तरीके से इन्फेक्चुअस भी हो चुकी है। जब वो जो विधायक थे सांसद हो गए, उन्होंने विधायक पद से त्यागपत्र भी दे दिया। तो उसके बाद भी इन लोगों ने प्रायोजित तरीके से वहां जाके बाधा डाली और 14 दिन का समय लेकर कि अगली सुनवाई हो सके ताकि चुनाव रुक जाए। मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, अगर हिम्मत है तो मैदान में आइए और मिल्कीपुर में चुनाव लड़के देखिए। और इस तरीके से चुनाव से कब तक आखिर भागोगे? जनता को लोकतंत्र में अधिकार, उनके प्रतिनिधि को चुनने का, उस अधिकार से जनता को वंचित ना करें। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि उपचुनाव में देखिए कांग्रेस के साथ अब सपा जो है वो लड़ने जा रही है, 2 सीटें कांग्रेस को दे भी दी। देखिए ये इनका गठबंधन कई बार पहले भी हो चुका है और ये गठबंधन क्या ठगबंधन है। जिस तरीके से इन्होंने जनता को ठगने का काम किया, जिस तरीके से झूठ फरेब फैलाकर संविधान और आरक्षण के नाम पर, खटाखट योजना के नाम पर इन्होंने जनता को बरगलाने का काम किया, बहकाने का काम किया, जनता के साथ छल करने का काम किया। अब जनता तैयार बैठी है। और जब इन्होंने जिस तरीके से फॉर्म भरवाए थे लोकसभा चुनाव में, वहाँ पर महिलाओं ने लाइन लगा दी वहाँ पर कांग्रेस कार्यालय में, और उसके बाद किस तरीके से उन महिलाओं को खदेड़ा गया, तो महिलाएं भी तैयार बैठेंगी, अब आ जाओ तुमको हम उसका जवाब देते हैं।